लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जन जन में समाये हुए हैं। नीतीश कुमार जी के कोई जो एग्जिट करना चाहेगा, वो स्वयं एग्जिट हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी की कोई एग्जिट नहीं कर सकता ये है। नीतीश कुमार ने बड़ा भाई बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्लान भी तो आप भी तैयार कर रहे हैं। और ताकतवर बनने की तैयारी तो आपकी भी है। अच्छा, तो रहती है यह भी चर्चा, है कि आप शतक लगाने की तैयारी में आरजेडी की तरफ भी नजर है। चर्चाएं तो उसी तरह होती रहती है, सोचने का काम कांग्रेस के करेंगे। कितने संपर्क में है? खबर उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को लेकर भी है कि या तो वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करेंगे और नहीं तो फिर उनके विधायक आपके साथ होंगे। नीतीश कुमार अपने उस पुराने दोस्त को भी साथ ले आएंगे क्या? आरसीपी सिंह को लेकर मेरा सवाल केंद्रित है। आरसीपी सिंह को लेकर कोई गुंजाइश है? देखिए, राजनीति में अस्थायी दो दुश्मन कोई नहीं होता है, और राजनीति में अपनी अपनी बातें सब लोग करते रहते हैं, लेकिन अच्छे दरवाजा अच्छे बंद नहीं है जनता दल यूनाइटेड का। स्वाभाविक बात है कि राजनीति में कहे अस्थायी दो दुश्मन नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी सर हैं। और जाहिर तौर पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल जो लगातार टहल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति की एंट्री का मुहूर्त तय कर लिया गया है। और फिर सवाल यह भी कि उनकी पॉलिटिकल एंट्री से क्या क्या बदल सकता है जेडीयू में, सरकार में और बिहार की सियासत में। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। निशांत को लेकर आपसे हमारे पहले भी बातचीत हुई, जेडीयू के कई बड़े नेताओं से पहले भी बातचीत हुई। अभी हाल ही में हमारी बातचीत हुई बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से। उन्होंने कहा कि भाई आगे आगे देखिए होता है क्या, समय का इंतजार कीजिए। कब आ रहे हैं निशांत? निशांत की चर्चा होती रही है और एक बार फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है और जोरों पर है कि भाई निशांत आ रहे हैं, राजनीति में एंट्री हो रही है। और दूसरा जो नीतीश कुमार के दोस्त छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कभी सलाह दी कि भाई अगर आपने बात नहीं मानी, और एक तरह से उन्होंने कहा जो उनका लब्बो-लुआब था कि निशांत को नहीं लाया गया तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। देखिए, निशांत जी का जो सादगी है, जो बोलने का तौर तरीका है, और जिस तरह से 20 वर्षों से हम लोगों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो किसी के बाल बच्चा यदि थोड़ा भी किसी के बाल बच्चा के यदि पिताजी थोड़ा भी पद पर जाते हैं, तो उसका देखिएगा कि क्या उसका ताना बाना रहता है। लेकिन इतनी सादगी, इतना शांत व्यवहार का लड़का है ये, और पढ़ा लिखा है। मैं समझता हूँ कि यदि राजनीति में आएँगे तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे दल के, ख़ास करके जनता दल यूनाइटेड के एक-एक व्यक्ति, पंचायत अध्यक्ष से लेके ऊपर तक जितने पदाधिकारी हैं, आम जनता भी चाहती है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम बिहार में किए, जिस बिहार को कहता था कभी विकास ही नहीं करेगा, उस बिहार में देखिए गाँव-गाँव तक, गली-गली तक रोड बन गया, बिजली पहुँच गई, पुल-पुलिया बन गया, हर तरह से जोड़ दिया गया। बिहार के किसी कोना से किसी कोना में 5 घंटा, 6 घंटा में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, उसका पुत्र हैं हम। तो पुत्र का, पिता का वो अंश पुत्र में रहता ही है। तो यदि वो राजनीति में आते हैं तो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारी जनता दल यूनाइटेड के लिए, खास करके सभी कार्यकर्ताओं के जो अभिलाषा है, कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा है, जब आवें तो मैं तो स्वागत करूंगा। यदि निशांत जी पार्टी में आते हैं और पार्टी के काम संभालते हैं, बागडोर संभालते हैं, तो हम लोगों की बड़ी खुशी होगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि वो पार्टी में आवें और पार्टी में आकर के काम करें, और सारे लोग भी चाहते हैं यही। नहीं, निशांत की राजनीति एंट्री को पॉलिटिकल एंट्री की जो संभावना जताई जा रही है उसको एक चीज से और जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। निशांत को राजनीति में लाकर नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी। आप तक भी ये बातें पहुंचती होंगी, टीवी देखते होंगे आप, मोबाइल देखते होंगे, और बहुत चर्चाएं होती है बिहार के राजनीति के गलियारों में। पिछले कई दिनों से ये चर्चा है। क्या क्या वाकई जेडीयू को ये अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट प्लान तैयार कर रही है नीतीश कुमार का? देखिए, बिहार में जिस तरह का जनादेश मिला एनडीए गठबंधन में, नीतीश जी और मोदी जी और हमारे जो 5 घटक दल के नेता हैं, तो हम लोगों को तो कहीं नहीं लगा, चूँकि पाँचों दल के लोग एक होकर के, सभी कार्यकर्ता एक होकर के पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर
सब कोई मिल करके इस बार वोट करने का काम किए, प्रचार करने का काम किए, जिसका कारण है जो आज इतना बड़ा जनादेश मिला। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आगे का जो कार्यक्रम था, जो नीतीश कुमार जी ने अंतिम पायदान के लोगों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए उन्होंने, वह काम चुनाव में जिस तरह से जिसको घर के लोग जो बाल बच्चे परिवार रहते हैं, अपने माँ को, अपने पिताजी को जो सम्मान नहीं देते हैं, वैसे लोगों को जो 400 से 1100 रुपये पेंशन किए, महिला सशक्तिकरण जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत जो 10,000 रुपया दिए, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, महिलाएं पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला के चल रही है। जिस घर में महिला एक शिक्षित होता है तो परिवार सुधर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो काम है वो काम बोलता है, और काम उन्हीं के काम के बदौलत बिहार में इतना बड़ा जनादेश हुआ। तो जो व्यक्ति जमीन पकड़ के है, जो व्यक्ति की जनता के दिल में है, भगवान श्री राम भी चाहेंगे जो इनको एग्जिट कर दे तो एग्जिट होने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी जहाँ खड़ा है वहीं सरकार है, इसीलिए नीतीश कुमार जी के बारे में कोई सपना भी नहीं सोचे कि इनको एग्जिट कर देंगे। नीतीश कुमार के जो व्यक्ति है वो हर दम हमेशा खड़ा रहेंगे एक पैर पर नीतीश कुमार जी के लिए। इसलिए नीतीश कुमार जी जो बिहार में जो उनकी लोकप्रियता है, बिहार में जो काम किए हैं, वो घर घर में गरीब बच्चे तक नहीं, अंतिम पायदान तक पहुंचने का चर्चा काम होती किए है कि हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपना है बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, और बीजेपी के नेताओं के दिल की बात कई बार जुबा पर आ जाती रही है। आप ये जानते हैं चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान वायरल हुआ, एनडीए की सरकार बीजेपी की सरकार बनानी है। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कभी कहा था कि बिहार में अपनी सरकार होनी चाहिए, और तब कहा था जब वो उसी सरकार में डिप्टी सीएम थे। तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं कुछ खतरा है जनता दल यूनाइटेड को? कोई खतरा नहीं है, हम लोग सब कोई जितने भी एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, सब कोई एक है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़े। लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया, हम्म। और नीतीश कुमार जी अच्छे से काम भी कर रहे वो हैं। तो इसलिए बनाया गया कि आप बहुत ताकत के साथ उभरे। आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। जेडीयू 43 से सीधे 85 सीटों पर आई। अब जब कोई इतना ताकतवर बन के उभरेगा तो भाई प्लान तो फेल ही हो जाएगा। इसीलिए कहा जी नीतीश कुमार जी जन जन में समाये हुए हैं। नीतीश कुमार जी के कोई जो एग्जिट करना चाहेगा वो हम्म। स्वयं एग्जिट हो जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार जी की कोई एग्जिट नहीं कर सकता ये है। बात अखरती नहीं कि हमारे गठबंधन के सारे लोग एकजुट हैं, और नीतीश कुमार जी अपना इच्छा अनुकूल ही बिहार चलाएंगे। उनके सब सब दिन, चाहे वो महागठबंधन के साथ काम किए हों, चाहे एनडीए के साथ नहीं, किए हों, पार्टी के बड़े ने नीतीश कुमार जी अपने अपने अनुकूल राजपाट चलाने का काम करते हैं, जिसके कारण आज बिहार जैसा गरीब राज्य भी, जो विकसित राज्य है, उसके श्रेणी से भी ज़्यादा हमारे यहाँ विकास हुआ है। तो ये नीतीश कुमार जी के देन है। इसलिए नीतीश कुमार जी के चाह के भी कोई, अब दिन में सपना देखना तो कोई सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना कोई देख सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की एग्जिट कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी जन जन के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, बिहार के हर समाज के नेता हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी जहाँ खड़े हैं वही सरकार है। पार्टी के बड़े नेता के तौर पर आपको ये बात नहीं अखरती कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया, स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास। आप तो वरिष्ठ नेता है, आप जानते हैं, भले कैमरे के सामने शायद आप न स्वीकार करें, लेकिन आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, गृह मंत्रालय के जाने का मतलब क्या, माने हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य को गृह मंत्रालय दिया गया, कहीं बाहर तो नहीं फेंक दिया गया। हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और गृह मंत्रालय का जब नहीं, ये मुख्यमंत्री, पहले नहीं हुआ, बस मतलब तो भई गृह मंत्रालय हो चाहे वित्त मंत्रालय हो, कोई भी मंत्रालय हो, सारे के सारे नीतीश कुमार जी के टेबल से गुजरता है। इसलिए कोई मंत्रालय किसी के पास चला जाए उसका कोई तुक नहीं है, सारे के सारे काम नीतीश कुमार जी ही करेंगे। ठीक है। अब इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी में अपने आप में जन जन के नेता हैं। नीतीश कुमार जी जहाँ खड़ा है वहीं सरकार है। इसलिए नीतीश कुमार जी की कोई शक्ति एग्जिट नहीं कर सकती है। अब जल्दी-जल्दी मैं आपसे 2-3 ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जिसके जवाब शायद मुझे मिले ठीक से, लेकिन अब पत्रकार हैं तो हमारा लालच है। 5 विधायकों के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात, तस्वीर सामने आती है, एआईएमआईएम के सभी विधायक मिलते हैं, और फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार ने बड़ा भाई बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्लान बी तो आप भी तैयार कर रहे हैं, ताकतवर बनने की तैयारी तो आपकी भी है। देखिए, एआईएम के नेता जो पहले ही घोषणा कर चुके, जब हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जी। तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह के भी
आज भी पूरे देश में सेकुलरिज्म के गीत गाते रहते हैं, सेकुलरिज्म के ऊपर काम करते हैं। माइनॉरिटी वोट दे चाहे नहीं दे, माइनॉरिटी समाज के लिए भी काम करते रहते हैं। जितना ही काम हिंदू समाज के लिए करते हैं, उतना ही माइनॉरिटी समाज के लिए भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना काम माइनॉरिटी समाज के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया, आज़ादी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। तो नीतीश कुमार जी के जो व्यक्तित्व है सेकुलर का, तो उसी के आधार पर उनके नेता जो हैं वो पहले ही आकर के कह दिए जो हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। हमारे पास तो दो इतना जनता जनादेश दिया जो हमको समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए चूंकि वह मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के यहाँ सभी दल के विधायक जाते हैं उनसे नहीं, विकास के काम करने के लिए। चर्चाएं तो होती चर्चा तो रहती है, यह भी है कि आप शतक लगाने की तैयारी में आरजेडी की तरफ भी नजर है। चर्चाएं तो उसी तरह होती रहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं तो सबके हैं, सब दल के मुख्यमंत्री हैं, सारे जनता के हैं, पक्ष विपक्ष सबके हैं। जो जनता वोट दिया उसका भी है, जो नहीं दिया उसका भी है। तो सबके लिए वो विकास के काम सोचने का काम कांग्रेस के करेंगे। कितने संपर्क में है? नहीं नहीं, कांग्रेस के कोई कहने, सबके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सब उनसे मिलने जाएंगे, सब उनसे बात करेंगे, विकास संबंधी बात हो, अन्य जो समस्याएं हैं उस समस्या से। इसका मतलब ये नहीं है जो पार्टी में मिल रहे हैं। तो ये सब केवल आप लोगों का काम है, जो आप लोग सारे जगह जितने भी यूट्यूबर हैं या अन्य लोग हैं, सब गेस करते रहते हैं जो फलाना पार्टी के लोग मिल रहे हैं तो फलाना पार्टी के मिल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सब कोई विकास संबंधी बात करने गए थे, और नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था है, नीतीश कुमार जी को समर्थन देने के लिए वैसे ही तैयार है। जहां सबकी नजर नहीं जा रही है वहां को लेकर भी चर्चा है। सब बीएसपी के विधायक की बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस के विधायक की बात कर रहे हैं, कभी आरजेडी के विधायक की चर्चा हो रही है, एआईएमआईएम के विधायकों के मुलाकात को लेकर चर्चा हो रही है। खबर उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को लेकर भी है कि या तो वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करेंगे और नहीं तो फिर उनके विधायक आपके साथ होंगे। नहीं नहीं, सब सब बात ये गलत चर्चा है। हमारे गठबंधन के साथ ही है, और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही जमीनी स्तर के नेता हैं। और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी नीतीश जी जब पहला बार विधायक हुए थे तो नीतीश जी ने सदन के नेता भी बनाने का काम किए थे उपेंद्र बाबू के। इसीलिए हम लोग एक हैं, जितने भी गठबंधन है, घटक दल है, सब एक होकर के बिहार के विकास का काम कर रहे हैं। और लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार जी के पास सारे दल के लोग जाते हैं। हम लोग भी जब विरोध में नीतीश जी के थे तब भी जाते थे नीतीश जी के पास। अब विकास के लिए हम लोगों से एक कदम दो कदम आगे बढ़ के विकास का काम करने का काम करते थे। तो नीतीश जी के नकारात्मक कभी भी काम नहीं रहा है, हमेशा सकारात्मक रहा, किसी भी दल के प्रति रहो। इसलिए दल के प्रति कोई भी दल के लोग हैं तो नीतीश जी के प्रति आस्था रहती है, जो नीतीश जी के पास जाएंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास हो। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा जनादेश लेके आती है तो उसका इच्छा रहता है जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इसी के संबंध में सारे के सारे जो हमारे माननीय विधायक है एआईएमआईएम के, वो लोग भी गए थे, कांग्रेस के विधायक भी भेंट किए थे। लेकिन कहीं कोई ऐसा बात नहीं है जो हमारे दल में आ रहे हैं। तो राजनीति में तो लोग चर्चाएं इसी तरह से होते रहती है, लेकिन सच्चाई कहीं नहीं होती। आखिरी आखिरी सवाल हमारा है। आपने मेरे कई सवालों को या जिन बातों का जिक्र हमने आप किया, आपने कहा कि ये सब मीडिया की अटकलबाजी है, तो इसको भी अटकलबाजी ही मान लीजिएगा। जब आप कहीं रहे हैं हम्म। तो इसको भी कयासबाजी मान लीजिए, अटकलबाजी मान लीजिए, लेकिन जब आपसे बात हो रही है और आप जैसे वरिष्ठ नेता से बात हो रही है तो ये सवाल भी बनता है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिनको नीतीश कुमार का बिल्कुल दूर विरोधी माना गया, और बाद में रिश्ते इतने खराब हुए कि कोई ये सोच नहीं सकता था कि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। ऐसी ही ऐसी ही चर्चा या ऐसा ही सवाल आरसीपी सिंह को लेकर है कि नीतीश कुमार अपने उस पुराने दोस्त को भी साथ ले आएंगे क्या? प्रशांत किशोर की तरफ भी नज़र है क्या? हालाँकि प्रशांत किशोर ने अब अपनी पार्टी बना ली है, तो उस तरफ गुंजाइश होगी कि नहीं होगी? प्रशांत किशोर कहते हैं गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। आरसीपी सिंह को लेकर मेरा सवाल केंद्रित है। आरसीपी सिंह को लेकर कोई गुंजाइश है? देखिए, राजनीति में अस्थायी दो दुश्मन कोई नहीं होता है। और राजनीति में अपनी अपनी बातें सब लोग करते रहते हैं, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो काम करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, और निस्वार्थ भाव से जिस तरह से बिहार की सेवा करते हैं, अभी भी मैं समझता हूँ कि बिहार में भूतों ने भविष्य नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा। जिस तरह से नीतीश जी काम करने का काम करते हैं, जिस तरह से अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को जिस तरह से सम्मान देने का काम करते हैं, तो लोग बड़ा अभिभूत हो जाते हैं उनके सम्मान देख करके। तो नीतीश जी के प्रति
मैं समझता हूँ कि सबके इच्छा मतलब रहता है दरवाजा अच्छे बंद नहीं है जनता दल यूनाइटेड का। स्वाभाविक बात है कि राजनीति में कहे अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, लेकिन मुझे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है हम्म। कि कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर चर्चा रहे हैं। होती है कि इधर दूरियां भी बहुत मिट गई है। अब स्वाभाविक कहे ना अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। और जहाँ तक उपेंद्र बाबू की बात बताए तो उपेंद्र जी हो चाहे अरुण बाबू की बात बताए, अरुण बाबू हमारे समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जी। अरुण सिंह जी। और अरुण बाबू खरा बोली बोलने का काम करते हैं। यदि आपको आपके दल के हित में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के हित में बात करते हैं, उनसे कोई बगावत नहीं थी, उनसे कोई संबंध खराब नहीं था। लेकिन चूंकि जो दल बनाने वाले लोग रहते हैं तो उनका भी रहता है जो मेरी भी हिस्सेदारी है इसमें, तो सच्चाई बात रखने का काम करते हैं। अरुण बाबू बहुत ही अच्छे लोग हैं, जनप्रिय लोग हैं, जनताओं से हमेशा मिल के रहने का काम करते हैं और पूरे बिहार में उनका भी लगाव है। इसीलिए अरुण बाबू सब दिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सम्मान करने का काम किए और अंततः नीतीश जी के साथ आए। उनके पुत्र विधायक भी हुए इस बार। इसीलिए आने वाला दिन में कौन किस में आता है ये मुझे जानकारी नहीं आने है। वाला दिन क्या, लेकिन बिहार में तो खरमास के बाद का मूर्त सुमूर्त माना जाता है। राजनीति में अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, कोई किसी के साथ जा सकता है आ सकता है, तो राजनीति में होते रहता है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का बात है। नहीं ये बात कह रहे हैं राजनीति में अस्थाई उपेंद्र बाबू तो अभी तो हमारे साथी है, घटक दल के हमारे नेता नहीं, हैं। घटक दल है ना। उनके पुत्र हमारे क्या कहते हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी पत्नी क्या कहते हैं विधायिका हैं, उनके और विधायक भी हैं, तो सारे के सारे नहीं, लोग रह उपेंद्र रहे हैं। कुशवाहा वाला मामला, वो जो विलय की खबर है, विलय की चर्चा है, वो वाला मामला जो है वो नहीं जंगल की नहीं आग की तरह फैली हुई है नहीं बिहार नहीं, में। सब हवा हवाई है, कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ सबका भाव प्रेम अच्छा रहता है, इसलिए लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उससे राजनीति अस्थाई कह नहीं, अस्थाई दो दुश्मन नहीं होता है, कोई किसी के साथ जा सकता है आ सकता है। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी सर थे, और जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़े जो तमाम सवाल हैं, मौजूदा वक्त में जो प्रासंगिक सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।